पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं पराग कोश क्या होता है। तो पराग कोश कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है दोस्तों। इस तरीके की शक्ल होती है किसकी? पराग कोश की। ये पराग कोश की कुछ इस तरीके की शक्ल होती है। इसको क्या बोला जाता है? पराग क्या बोला जाता है? पराग कोश। और याद रहे, पराग कोश के अंदर ही कौन बनते हैं? पराग कोश के अंदर ही बनते हैं परागण। क्या बनते हैं? परागण बनते हैं। यही कहलाता है मेल पार्ट। क्या कहलाता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या कहलाता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी कि फूल का जो पुष्प का जो मेल पार्ट होता है वो पराग कोश होता है, और पराग कोश के अंदर ही क्या बनते हैं? परागण बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? फीमेल पार्ट की। किसके? पुष्प के फीमेल पार्ट की। तो ये जो मैंने बना दिया, ये क्या होता है? पुष्प का फीमेल पार्ट, जिसको इसे बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। और बीच जो नली नली के आकार की होती है इसको बोला जाता है स्टाइल। और जो नीचे फूला हुआ पार्ट होता है इसको बोला जाता है ओवरी। और इसका नाम क्या होता है? जनरली इसको बोला जाता है स्त्री केसर, जो कि क्या होता है? पुष्प का फीमेल पार्ट। अब परागण की परिभाषा क्या होती है? कि पराग कोश जो है, जो कि जिसके अंदर परागकण बन रहे हैं, पराग कोश से परागण का पराग कोश से पराग कण होगा, सॉरी, यहाँ पर पराग कण, पराग कोश से पराग कण का स्टिग्मा पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पराग कोश से पराग कण का स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो दोस्तों, ये था हमारे परागण की परिभाषा। अब परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परागण? दो प्रकार के। एक होता है स्वयं परागण। क्या होता है? स्वयं परागण। और नंबर 1 होता है स्वयं परागण, और नंबर 2 होता है पर परागण। नंबर 2 क्या होता है? पर परागण। आइए इसकी परिभाषा को भी एक बार देख लेते हैं। स्वयं परागण। स्वयं परागण में एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आइए मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, कैसे करके समझना है इसमें। हम क्या करेंगे? एक पुष्प लेंगे, एक प्लांट लिया, जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया एक प्लांट। ये क्या है? हमारा एक प्लांट है, और इस प्लांट पर हमने क्या लगा दिए? ये पुष्प लगा दिए। क्या लगा दिए? ये हमने क्या लगा दिए? इस पर पुष्प लगा दिए। अब ये पुष्प जो हमारे लग चुके हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्लांट है। अगर इस पुष्प के अंदर कौन बनते हैं? पॉलन ग्रेन। या तो इस पुष्प के पॉलन ग्रेन इसी पुष्प पर रहें, या फिर इस पुष्प के पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के ही पुष्प पर रहें, चाहे पुष्प वो दूसरा ही हो। चाहे इसी के पॉलन ग्रेन इसी पुष्प पर रहें, इसी फ्लावर पर रहें, या इस पुष्प के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पर जाएं, तो दोनों प्रोसेस जो है वो एक ही प्लांट में हुए हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है स्वयं परागण। क्या बोला जाता है? स्वयं परागण बोला जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें पर परागण की, किसकी बात कर लें? अगर यहीं पर हम बात कर लें पर परागण की, तो इसमें क्या होता है? पर परागण में दो प्लांट लिए जाते हैं। कितने प्लांट लिए जाते हैं? दो प्लांट्स लिए जाते हैं। अब ये दोनों प्लांटों पर मैंने क्या लगा दिए? पुष्प लगा दिए, फ्लावर लगा दिए। इस तरीके से एक प्लांट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इस पर भी मैंने क्या लगा दिए? पुष्प लगा दिए। अब ये जो पुष्प हैं, हमें मालूम है पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? पुष्प के अंदर बनते हैं। अगर इस पर पॉलन ग्रेन, इस पुष्प पर, इस फ्लावर पर पॉलन ग्रेन बने, एक प्लांट तो हमारा यही है, और ये प्लांट जो हमने लिया है ये भी प्लांट इसी जाति का होना चाहिए, मतलब दोनों प्लांट एक ही जाति के हैं। अब ये पुष्प से जो पॉलन ग्रेन होंगे वो दूसरे प्लांट के पुष्प पर जाएं। अगर इस प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पुष्प पर जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पर परागण। तो क्या साबित हुआ यहाँ से? कि पॉलन ग्रेन अगर एक प्लांट के उसी पुष्प पर जाएंगे
तो उसको कहेंगे स्वयं परागण। और पॉलिन ग्रेन एक प्लांट से उसी जाति के दूसरे प्लांट पर जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा को अच्छे से देख लेते हैं। स्वयं परागण में एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प, देखो वही बात आ रही है, उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, स्टिग्मा का ही दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको स्वयं परागण कहते हैं। दूसरा क्या है? पर परागण। पर परागण में क्या दिया है? पर परागण में एक पुष्प के पराग कण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे वायु परागण, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें परागण होते हैं, बहुत सारे क्या ज़्यादातर प्लांटों में परागण होते हैं। तो वायु परागण, वायु के द्वारा परागण किसमें होता है? जैसे मक्का में होता है, बाँस में होता है, गन्ने में होता है। ये सब एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे कि गन्ने में, बाँस में, मक्के में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? यानी कि इनका वाहक कौन है? तो वायु के द्वारा जो परागण होता है, परागण वायु के द्वारा, हवा जब चलती है तो परागण एक प्लांट से उड़कर दूसरे प्लांट पर पहुँच जाते हैं। तो वायु के द्वारा परागण होता है किस-किस में? मक्के में और बाँस में और गन्ने में। दूसरा एग्ज़ाम्पल कि जल द्वारा परागण किसमें होता है? जल द्वारा मतलब पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट होते हैं, उनमें भी तो परागण होता होगा। तो जल द्वारा परागण किसमें होता है? तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? वेलिशनेरिया और कमल। ये दोनों के दोनों जो प्लांट्स हैं, ये कहाँ रहने वाले हैं? पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। इसीलिए इसमें जो परागण होता है, वो किसके द्वारा होता है? जल परागण के द्वारा। नेक्स्ट है कीट परागण। कीट मतलब कीट जो होते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं और मक्खी हैं, इनके द्वारा जो परागण होता है वो उसको क्या बोलते हैं? कीट परागण। कीट परागण किन-किन में होता है? साल्विया में होता है और रात की रानी में होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है कि किसके द्वारा इनमें परागण होता है, तो वो यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।